हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके बिजनेस माइंड सेट के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका माइंड सेट यहाँ पर किस लेवल का डेवलप है उसके बारे पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो पे मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस चीज के बारे पे, बिजनेस माइंडसेट के बारे पे। फिर उसके बाद हम लोग 26 पॉइंट्स के बारे पे देखेंगे, जिसमें से मैंने 3 पॉइंट को यहाँ पर डिस्कशन के लिए आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ। अब बाकी के जो रिमेनिंग पॉइंट्स रहेंगे उस पॉइंट्स को मैं आपको फ्री चेकलिस्ट के थ्रू देने वाला हूँ, जिसको आप इजीली तरीके से डाउनलोड करके ई बुक यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। तो ये फ्री चेकलिस्ट आपको भी इस वीडियो पे मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग एक्शन स्टेप देखेंगे, जैसा कि हर वीडियो के लास्ट पे रहता है एक्शन स्टेप, उस चीज के बारे पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसका स्ट्रेटेजी के बारे पे, और मैं यहाँ आपके साथ 26 पॉइंट्स लेके आया हूँ, जिससे आप अपना बिजनेस माइंडसेट को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों, आपको लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे पे। आपके लिए एक अपडेट है। अपडेट ये है कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो चुका है। इस व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस मिलता है और बहुत सारे लर्निंग्स हम लोग यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमको व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि भाई बिजनेस माइंडसेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर किस टाइप से वर्क करता है। देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, मैं यहाँ पर ले लिया पीपल्स। बहुत सारे लोगों को आपने देखे होंगे कि उन लोग बोलते हैं कि आप लोग अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। उसमें से आधे से ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा लोग तो अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते। उन लोग बस बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पाते। कुछ लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे जो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन लोग यहाँ पर गिव अप कर देंगे और अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाते और अपना बिजनेस को ऑफ कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे जो अपना बिजनेस को एक्चुअल पे स्टार्ट करते हैं। कुछ अप्स एंड डाउन्स आता है उनके बिजनेस पे, कैसे भी करके अपना बिजनेस को सस्टेन करके रखे रहते हैं और एक टाइम के बाद देखते हैं आप उनके बिजनेस में यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ उनको मिलता है। तो ये जो 3 टाइप के डिफरेंस मिल रहा है दोस्तों कि लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते, स्टार्ट करते हैं लेकिन उन लोग वहां पर सक्सेस नहीं हो पाते, स्टार्ट करते हैं अप्स एंड डाउन्स भी फेस करते हैं और यहाँ पर उन लोग कैसे भी करके अपना बिजनेस को सक्सेस करा पाते हैं। ये जो आपको 3 टाइप का कैटेगरी दिख रहा है वो आपका डिपेंड करता है माइंड सेट के लेवल पे। आपका माइंड सेट किस लेवल पे डिजाइन हुआ है, किस लेवल पे आपका माइंड सेट यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है। प्रोग्राम हुआ है मतलब कैसा आपका यहाँ पर थॉट लेवल है, और जिस टाइप का आपका थॉट लेवल रहेगा उस टाइप का यहाँ पर आपका एक्शन रहेगा, और जिस टाइप का भी आपका एक्शन रहेगा वैसा ही आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे। ये है दोस्तों आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट। जैसा कि लोग यहाँ पर 50% के लोग, ज्यादातर लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनका थॉट लेवल कहीं ना कहीं ये बोलता होगा कि बिजनेस में बहुत हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत माथापच्ची है, बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा, रिजेक्शन होगा, फेल हो जाएंगे बिजनेस में तो हम लोग कैसे सस्टेन कर पाएंगे। इस टाइप का थॉट लेवल आता है तो उन लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, उनके पास सिचुएशन ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम के साथ उसको डील करने आता नहीं होगा, नॉलेज की कमी होती होगी, स्किल की कमी होती होगी, जिसके कारण उन लोग वहां पर अपना बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाते। इस टाइप के लोग यहाँ पर कैसा भी सिचुएशन आ रहा है, अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, तो यहाँ पर इन लोग अपना बिजनेस को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं क्योंकि इनका थॉट लेवल उस टाइप का डिजाइन हो चुका है, और जिस टाइप का इनका थॉट्स लेवल होगा एक्शन भी वैसे होंगे और रिजल्ट भी इनको उस टाइप का ही मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी से आपने बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, दोनों ही सिचुएशन पे आपका जो माइंड सेट है प्रॉपर तरीके से डिजाइन हो, ताकि आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे हैं बिजनेस पे तो उस लेवल को आप बचाकर अच्छे तरीके से वहां पर ग्रो कर सके। अब बात यहाँ पर ये आता है कि माइंड सेट को कैसे डेवलप करें। माइंड सेट को डेवलप करने के लिए आपके पास अनलिमिटेड स्ट्रेटेजी रहती है।
अनलिमिटेड स्ट्रेटेजी पे ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किन टाइप के स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर बेसिकली बात बोलूँ तो आपको कंटिन्यूअसली न्यू चीज़ों को सीखना पड़ता है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ता है और यहाँ पर नए नए स्किल को सीख कर नए ऊंचाइयों पे जाना पड़ता है। और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो पे 26 पॉइंट्स लाया हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो सके। अब 26 पॉइंट को हर चीज को क्लियर करना यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो पे 3 पॉइंट शेयर करूंगा और ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको हट की चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब होता क्या है कि आप कितने लोगों के साथ मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आप बिजनेस कर रहे हैं मतलब किसी ना किसी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम किनको हो रही है, लोगों को हो रही है, पीपल को हो रही है। अब जो पीपल को प्रॉब्लम हो रही है उसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, पीपल को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको लोगों के साथ मिलना पड़ेगा और लोगों के साथ जितना ज्यादा मिलेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। अब बात यहाँ पर यह आता है कि आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उस पे डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ आपको मिलना पड़ सकता है, जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया। अलग अलग टाइप के लोगों के साथ आपको मिलना पड़ सकता है। जिस भी टाइप के लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, हर टाइप के लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन अलग हो सकता है, आपका यहाँ पर बोलने का तरीका अलग हो सकता है, आपका उनके साथ बातचीत करने का तरीका अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आप नेटवर्किंग डेवलप करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता ही नहीं है कि लोगों से कैसे बात करना है, कैसे उनके साथ पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करना है और कैसे उनके साथ किसी भी आइडिया पे वर्क करना है, ये सब चीजें आपको पता ही नहीं है। तो आपका नेटवर्किंग कहाँ बिल्ड हो पाएगा, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप ही नहीं है। तो इस सिचुएशन के लिए सबसे पहले आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को सेल्फ लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको अपना नेटवर्किंग को बिल्ड करना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि कौन से मोड पे किस टाइप का पर्सन आपके बिजनेस पे काम आ जाए आपको खुद नहीं पता होगा। तो इस सिचुएशन के लिए आपको उनके साथ नेटवर्क बिल्ड करके रखना पड़ेगा, ताकि आप जब फ्यूचर पे चीजों की जरूरत पड़े तो लोग आपके काम आए और आप लोगों के काम आए। तो नेटवर्किंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर आपका रिस्पेक्ट फॉर कॉम्पिटिटर। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपना कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर यहाँ पर कर क्या रहा है। मान लिया जाए कॉम्पिटिटर कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, उसी का कुछ इंप्लीमेंट करके आप भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे होंगे। मान लिया जाए आपका कॉम्पिटिटर 500 रुपए में कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, मुझे अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो मैं 400 रुपए में सर्विस प्रोवाइड करूंगा। इस टाइप का लोग करते भी है। और आप देखते हैं कि भाई कॉम्पिटिटर मेरे किस मार्केट सेगमेंट पे काम कर रहा है, तो उसी मार्केट सेगमेंट में मैं भी काम करता हूं, तो यहाँ से मेरे को अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। इस टाइप का जो चीजें हैं वो आपको क्या करता है, कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करता है। मतलब बिजनेस में नीचे ले जाने की कोशिश करता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस जरूर करिए, लेकिन उससे आप लर्निंग लीजिए। लर्निंग का मतलब उससे आप सीखिए कि सामने वाला पर्सन किस टाइप का काम कर रहा है। वो 500 रुपए में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या मैं भी 500 रुपए में सर्विस इस लेवल का प्रोवाइड करूं कि जो मेरे कॉम्पिटिटर के कस्टमर है वो मेरे पास आए, और जो कॉम्पिटिटर 500 रुपए में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अब मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर 700 रुपए या 800 रुपए की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्या मतलब सामने वाला मेरे को पे कर रहा है लेकिन उसको वैल्यू कितने की मिल रही है, उससे ज्यादा की मिल रही है। इस टाइप का यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बनाकर काम करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर भी क्या कर रहा है, आपका सेम मार्केट पे काम कर रहा है, सेम मार्केट सेगमेंट पे काम कर रहा है, और आप भी अगर सेम मार्केट सेगमेंट पे काम कर रहे हैं तो आप उसके कॉम्पिटिटर बन रहे हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर बन रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर मोनोपोली को क्रिएट करना पड़ेगा। और मोनोपोली तभी क्रिएट हो पाएगा
जब आपका कॉम्पिटिटर अगर पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में काम कर रहा है, उससे थोड़ा सा हटकर आप अपना मार्केट सेगमेंट चुनते हैं, तो वहां पर आपका मोनोपोली क्रिएट होगा और आपका कॉम्पिटिटर का भी अच्छा बिजनेस ग्रो होगा और आपका भी यहाँ पर अच्छा लेवल पे बिजनेस ग्रो होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा ये भी है दोस्तों कि जो मेरा कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहा है, उसी का थोड़ा बहुत चेंज करके मैं भी अगर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करता हूं तो मैं अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस पे ग्रो कर जाता हूं, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है दोस्तों कि आपका कॉम्पिटिटर जो अपना स्ट्रेटेजी लाया है वो अपने नॉलेज और अपने स्किल के लेवल पे लाया है, लेकिन आप अपना स्ट्रेटेजी ला रहे हो अपने कॉम्पिटिटर के बेस पे, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि आपका जो नॉलेज है, आपका जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा अलग लेवल का है, आपके कॉम्पिटिटर का नॉलेज और स्किल अलग लेवल का है। तो आप अपने नॉलेज एंड स्किल के हिसाब से देखिए कि मुझे किस टाइप के स्ट्रेटेजी पे यहाँ पर वर्क करने की जरूरत है। तो आप क्या करिए दोस्तों, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करिए, लेकिन वहां से लर्निंग लीजिए कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसका एग्जैक्ट कॉपी मत करिए। अगर आप कॉम्पिटिटर का एग्जैक्ट कॉपी करते हैं तो सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉलेज और स्किल लेवल अलग लेवल का है और आपके कॉम्पिटिटर का नॉलेज स्किल लेवल अलग लेवल का है। तो इस चीज को थोड़ा आपको ध्यान रखकर काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक माइंडसेट का बहुत ही बड़ा फैक्टर यहाँ पर आपका आता है। थर्ड फैक्टर यहाँ पर आता है दोस्तों आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ दोस्तों। कहते हैं कि आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं, मतलब आप बिजनेसमैन बन रहे हैं, और बिजनेसमैन का जो नेचर रहता है, थोड़ा सा ये जो रूल्स रहते हैं, रूल्स के हिसाब से वो थोड़ा अप्स एंड डाउन चीजों को कर सकता है। अगर आप बोलेंगे कि जैसा रूल्स बना हुआ है वैसा ही हम लोग चलते रहेंगे तो आप बिजनेस पे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि भाई रूल्स जो बना हुआ है उसको मैं टोटल ब्रेक करके आगे बढ़ूंगा, तो वहां पर भी आप अपने बिजनेस पे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, लचीला बनना पड़ेगा, ताकि जिस भी टाइप का आपका सिचुएशन हो रहा है बिजनेस पे, आपका जैसा भी सिचुएशन हो रहा है उसके हिसाब से आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्शन ले सके। और जितना बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक्शन लेंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपका सिचुएशन यहाँ पर क्रिटिकल हो भी रहा है तो थोड़ा आप अपने आप को स्टेबल करिए, थोड़ा आप चीजों को समझिए कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर एक्शन लीजिए। ये पॉइंट बताने का दोस्तों मेरा मकसद ये है कि बिजनेस पे आप जाते हैं तो अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, खासकर उस टाइप के बिजनेस ओनर को जो फर्स्ट टाइम बिजनेस ओनर है, फर्स्ट जनरेशन बिजनेस ओनर है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि भाई बिजनेस पे किस टाइप से चीजें होगी और किस टाइप से मुझे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। आपको चीजें यहाँ पर मेंटेन करके चलनी पड़ेगी और जिस हिसाब से सिचुएशन आ रहा है उस पर थोड़ा एनालिसिस करके आपको यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा यहाँ पर रेजिलियंस बनना पड़ सकता है, लचीला बनना पड़ सकता है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, पहला आपका नेटवर्किंग हुआ। नेटवर्किंग आप अपना जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतने ज्यादा चांसेस रहेगा आपको बिजनेस मिलने का। अपने कॉम्पिटिटर का रिस्पेक्ट करिए, इस टाइप का काम मत करिए दोस्तों कि आप उनके भी बिजनेस को डुबा रहे हैं और अपना भी बिजनेस को डुबा रहा है। तो आपको थोड़ा कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करके अपने हिसाब से, अपने नॉलेज स्किल के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। रेजिलियंस बनना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा लचीलापन लाना पड़ेगा अपने में, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्शन हम लोग यहाँ पर ले सके। इसके अलावा बहुत सारी चीजें रहती दोस्तों आपका बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। आपको मैं चेकलिस्ट अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। चेकलिस्ट बोला जाए तो एक बेसिकली ई बुक टाइप का है, जिसमें आपको चीजें पता चलेगी कि किस हिसाब से आपका बिजनेस के लिए माइंडसेट को आप डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि हम लोग चेकलिस्ट का एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको ईमेल पे ये चेकलिस्ट अवेलेबल हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों ने ये फॉर्म को पहले ऑलरेडी फिल कर लिया होगा, तो हमारे पास उनका ईमेल होगा, हम लोग उनको ईमेल भेज देंगे। अगर आपने पहले फॉर्म फिल कर चुका है तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको हम लोग जस्ट ईमेल से चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करे हैं तो फॉर्म फिल करिए, आपको ईमेल पे चेकलिस्ट ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे इस फॉर्म का लिंक आपके पास अवेलेबल है। अब बात यहाँ पर आता है दोस्तों एक्शन स्टेप। अपकमिंग वेबिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ से आप प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस कैसे ओपन करना है उस चीज के बारे पे आप सीखते हैं।
हमारे पेड कोर्स का एक्सेस चाहिए दोस्तों तो हमको डीएम करिए, हम वहां पर आपके साथ 1-to-1 कंसल्टेशन करेंगे, आपको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट करिए दोस्तों और अपना प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस को ग्रो करिए। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।